इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, डीएलएड प्रशिक्षु ने उठाई मान्यता देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 15 लाख शिक्षक जिन्होंने एनआईओ से डीएलएड का कोर्स किया है वो खामोश नहीं होंगे। अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में 15 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में उस लेटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें कहा गया है कि डीएलएड एनआईओ से करने वाला अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग पास हैं वो जरूर जाएं, या जो पास नहीं हैं सीटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि उनकी जिंदगी का भी इससे नाता और रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर पहले इस वक्त जो पास है उनकी बहाली हो जाती है तो आने वाले समय में आपका रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं सभी डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों से गुजारिश करूंगा कि आप हजारों हजार की संख्या में 15 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पहुंचें और अपने हक की लड़ाई में अपने साथियों का कदम से कदम मिला के कांधे से कांधे मिला के साथ दीजिए और इस सरकार को उसके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे और एनसीईटी को जवाब देंगे कि आखिर उन्होंने इस कोर्स को जब किया तो क्यों नहीं पहले बताया गया कि इसका मान्यता नहीं है। आखिर ये सरकार द्वारा संचालित कोर्स था तो फिर इसका मान्यता क्यों नहीं। यही कोर्स प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने किया तो उनको मान्यता नहीं दिया जा रहा है, वो नए सरकारी स्कूलों में बहाल नहीं हो सकते हैं। वहीं पर उसी कोर्स को सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने किया तो उसको मान्यता देकर उनकी सैलरी को बढ़ा दी जा रही है और गवर्नमेंट उन्हें ट्रेंड मान रही है। तो दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शिक्षक बहाली में मान्यता रद्द करने पर जताया विरोध। देखिए दोस्तों, यहाँ पे खबर निकल आ रही है कि अनुमंडल मुख्यालय से एनआईओ से डीएलएड प्रशिक्षु ने डिग्री की मान्यता को लेकर एक बैठक की जिसमें एनसीईटी के द्वारा जारी पत्र के आलोक में एनआईओ से डीएलएड डिग्री की मान्यता रद्द करने का विरोध किया गया। दरअसल जारी पत्र में 18 महीने का कोर्स करने वाले शिक्षक को पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस सर्टिफिकेट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यह कोर्स 18 महीने का है। वहां पे 2017 टू 2019 का सत्र लिखा हुआ है। बैठक के दौरान शिक्षा विभाग एवं एनसीईटी से मान्यता देने की मांग की गई। साथ ही मान्यता नहीं देने के बाद न्यायालय में जाने की बात पर सहमति बनाई गई। अध्यक्ष सुभाष कुमार झा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले डीएलएड को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की बात कही गई थी लेकिन अब इससे इनकार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के 15 लाख डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक हैं जिनके साथ अन्याय कर रही है गवर्नमेंट और हिंदुस्तान सरकार। इससे पहले हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इस कोर्स का जो मान्यता है पूरे हिंदुस्तान में है, आप किसी भी स्टेट परीक्षा में शामिल होकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो फिर ये सरकार की दोहरा रणनीति क्यों? कहीं ना कहीं इसमें पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है और जितने भी ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं सब मंत्री और पूज्यपतियों की है, उससे उन्हें घाटा लग रहा है। इसको देखकर उन लोगों के दबाव में सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन हम सभी डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक चुप नहीं बैठने वाले हैं, सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अपने हक की लड़ाई को जीत कर ही लेंगे। इसलिए मैं सभी दोस्तों से वीडियो के आखिर में कहूँगा कि 15 तारीख को सभी लोग पटना के गांधी मैदान में हजारों हजार की संख्या में पहुँचे और अपने हक की आवाज को बुलंद करें और अपने हक की लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और न्याय की मांग करें। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे।